हेलो फ्रेंड्स, तो आज का जो हमारा यह है प्लान नंबर 6 है। आपका भी जो प्लान नंबर हो वहाँ पे आप सबसे पहले प्लान नंबर मेंशन करेंगे। साथ ही साथ आप अपना दिनांक, जिस डेट में आपको पढ़ाना है, विषय और फिर प्रकरण, फिर क्लास, समय और चक्र। जैसे कि आज हमने सब्जेक्ट है हमारा इतिहास और हमने अपना जो टॉपिक ले रखा हुआ है बौद्ध धर्म, उदय और विकास। फिर हम करेंगे समान उद्देश्य लिखेंगे। इसमें हमने 4 समान उद्देश्य ले रखे हैं। पहला आएगा छात्रों में इतिहास विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा प्रश्न समान उद्देश्य है कि आपका ऐतिहासिक तथ्यों का काल क्रमानुसार ज्ञान प्रदान कर इतिहास में उनकी रुचि को जागृत करना। तीसरा प्रश्न उद्देश्य है अतीत की महत्वपूर्ण जानकारी को सामने रखकर वर्तमान को स्पष्ट करना। चौथा उद्देश्य है स्वदेश प्रेम और सांस्कृतिक एकता की भावना मजबूत करना। फिर आप विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। इसमें पहला होगा बुद्ध के बारे में जानकारी देना। दूसरा होगा बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में जानकारी देना। तीसरा है बुद्ध के जीवन से संबंधित जानकारी देना। इस टॉपिक को पढ़ाने में जो आपको सहायक सामग्री की आवश्यकता होती है वो आप मेंशन कर लेंगे। फिर आप पूर्व ज्ञान लिखेंगे कि छात्र बौद्ध यानी गौतम बुद्ध के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। आप परिचयात्मक प्रश्न करेंगे बच्चों के साथ। उसके लिए 3 कॉलम बनाना होगा, क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया का। पहला प्रश्न आपने पूछा कि 6वीं शताब्दी में कौन कौन से धर्मों का उदय हुआ। इसी बच्चे ने जवाब दिया बौद्ध धर्म और जैन धर्म। फिर आपने दूसरा प्रश्न उसी से निकाला कि बौद्ध धर्म के कौन संस्थापक थे, तो बच्चे ने जवाब दिया गौतम बुद्ध। तीसरा प्रश्न आपने बनाया कि गौतम बुद्ध के बारे में आप क्या जानते हैं। बच्चे ने जवाब नहीं दिया, ये आपके लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा जिससे आप अपने एक्सप्लेनेशन में बताएंगे। फिर आपका आता है उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम बौद्ध धर्म, उदय और विकास के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। फिर आप अपने जो भी टॉपिक है उसको 2 भागों में विभाजित कर लेंगे। पहले और दूसरे में पहले में आपको बताना है कि बौद्ध धर्म का उदय कैसे हुआ और दूसरा है बौद्ध धर्म का विकास, ठीक है। फिर आप प्रस्तुतिकरण करेंगे यूनिट 1 एक्सप्लेन करने के लिए। तो आप पहले मेंशन करेंगे यूनिट 1 बौद्ध धर्म का उदय। सबसे पहले आप विकासात्मक प्रश्न करेंगे। फिर आपको 3 कॉलम बनाने होंगे, क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया का। इसमें आपने पहला प्रश्न पूछा बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, बच्चे ने जवाब दिया। फिर दूसरा प्रश्न आपने पूछा बौद्ध धर्म का जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, बच्चे ने जवाब दिया उसका। तीसरा प्रश्न आपका है कि बुद्ध की माता का नाम क्या था, बच्चा जवाब दे दिया। अब आप एक्सप्लेनेशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको 3 कॉलम बनाने होते हैं, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया और संपर्क कार्य का। जैसे कि आपने यहाँ पे अपना टॉपिक मेंशन किया कि बुद्ध का प्रारंभिक जीवन के पहले बारे में बताना है। तो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनके पिता शुद्धोधन कपिल वस्तु के शाक्यों के गणराजा थे। 563 ईस्वी में गौतम का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम के आम्रकुंज में हुआ था। इनकी माता का नाम महामाया था। बुद्ध के जन्म से संबंध अनेक रोचक कथाएं पाली साहित्य में संग्रहित है। गौतम के जन्म के 1 सप्ताह के अंदर ही इनकी माता की मृत्यु हो गई। बालक का पालन पोषण उनकी मौसी जो महाप्रजापति गौतमी थी उन्होंने किया था। सिद्धार्थ का बचपन ठीक वैसा ही व्यतीत हुआ जैसे अन्य किसी राजपूत का हो सकता है। उनके पिता ने उनकी सुख सुविधा एवं शिक्षा दीक्षा की यथोचित व्यवस्था की। 16 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह यशोधरा नामक सुंदरी से हुआ। उनके पुत्र का नाम राहुल था। बौद्ध ग्रंथ में गौतम के गृहत्याग को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आप अपने सैंपल कार्य को करते आएंगे। फिर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे वो हो गया बुद्ध की शिक्षाएं। तब बुद्ध ने वैदिक धर्म में व्याप्त कुप्रथाओं, पुरोहितों के आधिपत्य एवं यज्ञ बलि की व्यवस्था को चुनौती दी। बौद्ध धर्म के मूल आधार 4 आर्य सत्य हैं। बुद्ध के सारे सिद्धांत इन्हीं 4 आर्य सत्यों पर हैं, जैसे कि है बुद्ध दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपाद पर आधारित है। बुद्ध के अनुसार मानव जीवन दुखों से परिपूर्ण था।
ये दुख, मोह, माया, लालसा, तृष्णा इत्यादि के कारण उत्पन्न होते हैं, परंतु इन दुखों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। दुखों से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने क्या किया था, अष्टांगिक मार्ग बताई थी। तो अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से थे, यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इकाई 1 समाप्त होने पर आप मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। यहाँ पे मैंने 3 प्रश्न ले रखे हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? दूसरा प्रश्न है गौतम बुद्ध के माता पिता का क्या नाम था? और तीसरा प्रश्न है बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन थे? यहाँ पे आपका यूनिट 1 समाप्त होता है, फिर आप यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मेंशन करेंगे यूनिट 2 का नाम। फिर आपके लिए उसके लिए विकासात्मक प्रश्न करने होंगे, तो आपको 3 कॉलम बनाना होगा। और क्रम संख्या, छात्र क्रिया और छात्र क्रिया। इसमें अपना पहला प्रश्न है, बुद्ध ने कितने वर्ष की उम्र में विवाह किया? 16 वर्ष। तो 16 वर्ष की उम्र में किया, तो 16 वर्ष की उम्र में बुद्ध किससे विवाह किया? तो उनकी पत्नी का नाम पूछा जा रहा है, तो यशोधरा। बौद्ध धर्म की सफलता के क्या कारण थे? बच्चे जवाब नहीं दे पाएंगे, ये आपके लिए समस्यात्मक हो जाएगा, जो आप अपने एक्सप्लेनेशन बताएंगे। यहाँ से आप अपना एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे। आपको 3 कॉलम बनाना होगा, शिक्षण बिंदु, छात्र क्रिया और सांप्रत कारिका। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होता है। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में बौद्ध धर्म के उद्भव के साथ ही इसके विकास की भी प्रक्रिया प्रारंभ हुई। बुद्ध के जीवन काल में ही बड़ी संख्या में लोग इसके अनुयायी बन गए। उनके महापरिनिर्वाण यानी उनके मृत्यु के बाद भी पश्चात भी इस धर्म का विकास होता रहा। अशोक और कनिष्क जैसे सम्राट के प्रयासों से यह धर्म विदेशों में भी फैला। 12वीं शताब्दी तक यह धर्म भारत के बाहर चीन, मध्य एशिया, सुदूर दक्षिण पूर्व, तिब्बत इत्यादि जगहों पर पहुंच चुका था। फिर क्या, वैदिक धर्म से मोहभंग। बौद्ध धर्म का उदय एक ऐसे समय में हुआ जबकि वैदिक धर्म कर्मकांडी बन चुका था। धर्म का महत्व गौण हो गया था एवं आडंबरों की प्रधानता बढ़ गई थी। सामाजिक जीवन की असमानताओं और तनाव से परिपूर्ण था। ऐसी स्थिति में बुद्ध के उपदेशों ने जनता में नई उमंगें एवं आशाएं पैदा कर दी। प्रभावशाली व्यक्तित्व। बौद्ध धर्म को सफलता के शिखर पर पहुंचाने में बुद्ध के प्रभावशाली व्यक्तित्व का भी योगदान था। एक राज परिवार में उत्पन्न होने के बावजूद सांसारिक सुखों का त्याग कर सन्यासी का कठिन जीवन अपनाकर बुद्ध ने जनता के समक्ष एक उज्जवल आदर्श रखा। जनता उनके इस त्याग से प्रभावित हुई। वे स्वयं उन आदर्शों का पालन करते थे जिनका वे उपदेश देते थे। उनका जीवन सादा और सरल था। जनता ने उन्हें अपना सच्चा मित्र और हमदर्द समझकर उनका स्वागत किया, यानी कि वो बौद्ध धर्म में शामिल होना स्टार्ट कर दिए। फिर आपका यहाँ पर यूनिट 2 समाप्त होता है। फिर आप मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। यहाँ पे 2 मूल्यांकन प्रश्न लिया गया है। पहला है बौद्ध धर्म भारत से बाहर किन किन देशों में फैला था। दूसरा प्रश्न है बौद्ध धर्म में सफलता के क्या कारण थे। उसके बाद आप पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे बच्चों के साथ। जो भी आपने अपना पूरा एक्सप्लेनेशन दिया उसमें से आप कोई भी क्वेश्चन लेकर के बच्चों से पूछेंगे और साथ ही साथ उनके जो सही जवाब होंगे उसको सैंपल कार्य पर भी करते जाएंगे। तो पहला है गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था। दूसरा प्रश्न है गौतम बुद्ध के माता पिता का क्या नाम था। तीसरा प्रश्न है गौतम बुद्ध के गृहत्याग को क्या कहते हैं। यहाँ ब्लैक बोर्ड वर्क है, जो भी आपने पुनरावृत्ति प्रश्न बच्चों के साथ किया उसको यहाँ पे आप मेंशन करते जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो आपका आता है गृह कार्य का ऑप्शन आता है। गृह कार्य में आप कोई भी गृह कार्य दे सकते हैं। बच्चों के साथ प्रश्न दे सकते हैं, बच्चे उत्तर लिख लेंगे, आप ऐसे लिखा सकते हैं या रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं आप अपने, ठीक है, आप अपने हिसाब से इसको दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।